एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का आप सभी लोगों का यहाँ पर डेटा काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ तो 2,24,486 कैंडिडेट्स का ये डेटा आपके सामने आ गया है। मतलब 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का डेटा है। अगर मैं बात करता हूँ कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रैंक मित्रा या फिर किसी भी वेबसाइट पर अपना स्कोर वगैरह चेक करते हैं, तो वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले डेटा के बारे में कि कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरह से आपकी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि भाई फीमेल और आपकी मेल की जो वैकेंसीज हैं वो कितनी कितनी है। तो फीमेल की आपकी मेरे ख्याल से 631 वैकेंसीज हैं, और मेल की जो वैकेंसीज हैं भाई वो है आपकी 3577। फीमेल की हैं आपकी 631, और मेल की हैं आपकी 3577 वैकेंसीज। इसमें लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई होंगे? फीमेल के कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई होंगे 6310 कैंडिडेट्स, और वहीं अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो 35,770 कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई होंगे आपके मेल के। अगर मैं बात करता हूँ भाई की अटेंडेंस कितनी रही होगी, तो लगभग मेरे ख्याल से 50 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है, अगर अटेंडेंस की बात करते हैं तो लगभग 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स ने तो एग्जाम को दिया होगा भाई। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर आउट हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपका सबसे टफ शिफ्ट कौन सा है और सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। ठीक है, टॉप आपकी जो 5 इजी शिफ्ट है उनके बारे में बात करेंगे, और टॉप आपकी यहाँ पर 5 जो टफ शिफ्ट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखो भाई, कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कट ऑफ आपकी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपकी अटेंडेंस कितनी रही, एग्जाम का लेवल क्या रहा, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरी चीज आपकी, तीसरी चीज यहाँ पर रहती है नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है इस बार इस वैकेंसी के अंदर। तीसरा रहता है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, और इसके बाद रहता है आपका यहाँ पर आपका जो है कट ऑफ। तो इसके बारे में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया अटेंडेंस के बारे में, कितनी अटेंडेंस आपकी रही होगी। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट एग्जाम आपका रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी हम बता नहीं सकते हैं, वैकेंसी हमने आपको बता दी है। ये डेटा आया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका मेल कैंडिडेट्स का डेटा जो कि आपको रॉ डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ, कल 45,000 कैंडिडेट्स का डेटा आया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लगभग यहाँ पर 35,000 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जाने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 39,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिनका 75 से ज्यादा आ रहा है रॉ स्कोर के अंदर। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं 6,768 कैंडिडेट्स ऐसे हैं यूआर के, फिर ये ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, और यहाँ पर ये आपके एससी के और फिर एसटी के हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ से ऊपर ही आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है भाई, यूआर कैंडिडेट्स हैं, आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 2 तारीख वाली 2 मार्च की दूसरी शिफ्ट, जिसमें आपका रॉ एवरेज मार्क्स बन रहा है 46.29741। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर शिफ्ट का सारा दिया गया है। तो आपको पता है कि इसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट 1, जो कि है आपका क्वांट्स यानी कि मैथ्स। ठीक है, मैथ्स है ये, और इसके बाद आपका ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है, और फिर ये आपका जीके जीएस का है। ठीक है भाई, जीके जिसमें आपकी साइंस वगैरह सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है सबसे, इसके हिसाब से अगर मैं मानता हूँ तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो स्कोर रहा है वो आप देख सकते हैं मैथ्स का रहा है 5। एक सेकंड नीचे वाला जाते हैं, अभी तो आपका 36 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है। तो 17 मार्च की यहाँ पर आपकी पहली शिफ्ट है। ठीक है, इसका 18.9 रहा है आपका मैथ्स का। तो सबसे ज्यादा इजी यहाँ पर मैथ्स इस वाली शिफ्ट में रहा था, और रीजनिंग आपका 23 रहा था, जो कि इसी वाली शिफ्ट में रहा था अगेन 17 वाली में, और जीके आपका इजी इसमें रहा था। ठीक है, यानी कि 17 तारीख की पहली वाली जो शिफ्ट है सबसे ज्यादा इजी मानी जा रही है मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट मानी जा रही है मैथ, जीके और रीजनिंग के लिए, तो वो मानी जा रही है आपकी 18 नेक्स्ट डे वाली 18 तारीख की तीसरी शिफ्ट है। इसमें सब्जेक्ट 1 यानी कि मैथ्स का 18 ही स्कोर कर पाए बच्चे, एवरेज स्कोर सब्जेक्ट वाइज आपका, और रीजनिंग के अंदर 22 रहा है, और जीके के अंदर आपका 10 रहा है। तो वो रीजनिंग के अंदर आपका स्कोर लगभग सभी बच्चे ऐसे 22-23 तक लेके गए हैं। कुछ कुछ बच्चे 25 तक 22-23 तक ही सारे यहाँ पर लेके गए हैं, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट थोड़ा सा पड़ जाता है, ये टॉपर्स हैं। रैंक मित्रा ने आपको यहाँ पर टॉपर्स का भी सारा का सारा यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है। टॉपर्स का आपका 117 स्कोर किया है सबसे टॉप वाले बच्चे ने, जो अब तक डेटा आपका आया हुआ है। ठीक है भाई, अमन है। और अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा जो टफ या इजी शिफ्ट रहेगी, तो टफ शिफ्ट आपकी सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट आपकी इन्हीं तीनों में से रहेगी। 3 तारीख की 3 मार्च की या तो पहली वाली शिफ्ट होगी सबसे ज्यादा इजी, या फिर आपकी तीसरी वाली होगी, या फिर 5 तारीख की पहली वाली शिफ्ट होगी। और सबसे ज्यादा जो टॉप 5 आपकी टफ शिफ्ट रहने वाली है वो आपको यहाँ पर, यहाँ से यानी कि 1 से लेके, और अगर मैं बात करता हूँ
एक से लेके आप यहाँ देख सकते हैं एक से लेके और आपकी 7 के बीच में टॉप 5 टफ शिफ्ट रहने वाली है, जिसमें आपको नॉर्वेशन का भर-भर के फायदा मिलने वाला है। ठीक है? तो इक्विवेलेंट किए जाते हैं आपके मार्क्स यहाँ पर। अब नॉर्वेशन एसएससी ने किस तरह से किया था, रेलवे किस तरह से करेगा, इस चीज़ का आइडिया भी हम नहीं दे सकते हैं भाई मेरे। ठीक है? तो ये 2 तारीख वाली शिफ्ट है, 12 तारीख की शिफ्ट है, 12 की है, 2 की है, 7, 17 की है, 4 की है, 18 की। इनमें से आपकी टॉप 5 टफ शिफ्ट रहने वाली है। इस चीज़ को आप अभी से नोट कर लो। ठीक है? तो जिस भाई का स्कोर सही सलामत नहीं भी आया, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें, क्योंकि आपकी देखो नई वैकेंसीज भी आ रही हैं। एक नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस भी आया हुआ है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ था, अभी आपको दिखा देता हूँ अगेन। ये देखिए एएलपी का नोटिफिकेशन है, ये शॉर्ट नोटिस है, जिसमें आपकी लगभग 9,900 पोस्ट आने वाली है, जिसमें आपका पे लेवल भी आपको यहाँ पर दिया गया है, सब चीजें दी गई हैं। तो एएलपी यहाँ पर आपका असिस्टेंट लोको पायलट का CVT1 CVT2 2 आपके पेपर होते हैं यहाँ पर। तो इसका जो है आप यहाँ देख सकते हैं टेंटेटिवली 10 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और ये आपका 9 मई तक जा सकता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए। तो ये बिल्कुल सही खबर होती है। ये आपका यहाँ पर रोजगार जो न्यूज आती है उसके अंदर आपको यहाँ पर ये मिलता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल का आप खुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 9,900 पोस्ट आपकी आने वाली है, तो काफी सही नंबर में आ रही है। एएलपी का आपने अभी भी पेपर दिया होगा, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है? तो रेलवे अभी आपकी वैकेंसी ला रहा है, ग्रुप डी के लिए भी आ चुकी है आपकी। ठीक है? और कई सारे एग्जामिनेशन है, जैसे आपका टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, सॉरी। तो वो सारी चीजें हैं। अगर आप रेलवे से जुड़ी हुई किसी एक मैथ्स की बुक को सर्च कर रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ आप इस वाली बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको 4,000 प्लस एमसीक्यूज चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। आपके सभी एग्जाम्स को ये टारगेट करते हैं। एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई एंड अदर रेलवे एग्जामिनेशंस। आपको चैप्टर वाइज और आपको यहाँ पर लेवल वाइज सारी चीजें दिया गया है। आपको यहाँ पर स्मार्ट ऐप शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं, और ये बुक यहाँ पर डिजाइन की है आपके नन अदर देन आदित्य रंजन सर ने। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको मिल जाती है। मैथ्स के लिए आपको मैं अंदर दिखा देता हूँ। बुक को जब आप ओपन करोगे तो आपको काफी अच्छी पेज की जो क्वालिटी है वो दी गई है। आपको इस तरह से यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, कौन से पेज नंबर पर कौन सा चैप्टर है, कहाँ कहाँ कितने कितने क्वेश्चन है, सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको मैथ्स के। अगर मैं बात करता हूँ बुक के अंदर कंटेंट की, तो आप देख सकते हैं सभी आपके एग्जामिनेशन यहाँ पर ये कवर किए गए हैं। सारे के सारे एग्जामिनेशन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनके सोल्यूशन की, तो वो आपको इस तरह से दिए गए हैं। आपको अल्टरनेट मेथड भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कई सारी ट्रिक्स दिए गई हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच दिया गया है आपको, और 100% एरर लेस सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सारी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस की कमी होने वाली नहीं है। ठीक है? आपको यहाँ पर टाइप वाइज सारी चीजें दी गई हैं। टाइप अभी इस पे काफी डिस्काउंट चल रहा है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथ में इनकी रेलवे की जनरल साइंस भी आती है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिल जाती है। इसमें आपके सारे एग्जाम्स को ये टारगेट करते हैं। 5,000 प्लस चैप्टर वाइज आपको ऑनलाइन एमसीक्यू इसके अंदर भी दिए गए। तो दोनों बुक्स को आप लोग परचेज कर सकते हो अपनी रेलवे की तैयारी करने के लिए। वैकेंसीज आपकी आने वाली है, नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, और ग्रुप डी का आप लोगों ने फॉर्म तो फिल किया ही है। अभी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी फीमेल के लिए, तो फीमेल का भी डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे आएंगे तो मेरे ख्याल से इसमें फीमेल का डेटा नहीं दिया गया है। आगे देख लेते हैं ऊपर की साइड। ये जो है आपका सब्जेक्ट वाइज डेटा दिया गया है यहाँ पर, ये एग्जाम का। और ये जो डेटा दिया गया है आपको यहाँ पर एवरेज ऑल शिफ्ट्स का, सभी का एवरेज मार्क्स आपको दिया गया है, जो कि आपको मैंने बता दिया है। और इसके ऊपर ये आपको यहाँ पर फीमेल का दिया गया है, तो फीमेल का डेटा भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फीमेल की वैकेंसीज आपकी यहाँ पर हमारे पास है 631। इसमें 10 टाइम्स कर दीजिए, तो 10 टाइम्स के हिसाब से आपका 6,310 कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपका फिजिकल के लिए आपका इनवाइट किया जाएगा। ठीक है? तो इसमें आप देख लीजिए कि भाई लगभग 7,000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 7,883 कैंडिडेट, इनके 65 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो भाई आप समझ के चलो कि 70 से प्लस आपका स्कोर होना चाहिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है भाई? तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। 80 से ऊपर जो कैंडिडेट्स है वो है 1,631, और 65-75 से ऊपर है आपके फीमेल कैंडिडेट्स, जो कि हैं 3,320 कैंडिडेट्स, और 85 से ऊपर है आपके 662 कैंडिडेट्स, 90 से ऊपर है आपके 175 कैंडिडेट्स, 60 से ऊपर यहाँ पर 10,380 कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, जिसमें आपका यहाँ पर एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, और ये है आपका यहाँ पर यूआर का। ठीक है? ऐसे आपको ये सारा का सारा डेटा दिया गया है, तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल से, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन की बात करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके नंबर कितने आए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप इसके अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं क्या, तो वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए बताता हूँ कि मेल कैंडिडेट्स अगर आप हैं, तो आप अगर यूआर कैंडिडेट हैं, तो आपका जो स्कोर है वो लगभग 78 से लेके मेरे भाई 80 प्लस है। ठीक है? अगर आपका 78 है तो वो आपका किसी इजी शिफ्ट के अंदर है, और 80 प्लस आपका इजी शिफ्ट के अंदर आपका 80 प्लस होना चाहिए, किसी हार्ड शिफ्ट के अंदर आपका 78 होना चाहिए। इसके बीच में आपका जाएगा, और यहाँ पर मार्जिन में रख देता हूँ लगभग 3 नंबर का प्लस, और माइनस अगर जाएगा तो लगभग 1 नंबर का। ठीक है? तो ये है आपका मार्जिन। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं, ठीक है भाई, और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो आपका जो स्कोर है वो लगभग 76 से लेके
78 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो अगेन इसके लिए भी आपका लगभग 74 से लेके और लगभग 76 के आसपास स्कोर होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं भाई मेरे, तो आपका जो स्कोर है वो लगभग यहाँ पर 71 से लेके 73 होना चाहिए। और अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो स्कोर है वो लगभग यहाँ पर 69 से लेके 72 के बीच में होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये आपका जो स्कोर रहेगा ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इंक्रीज हो जाएगा भाई। तो ये आपका रॉ स्कोर रहने वाला है, जो कि आपका अभी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो रॉ स्कोर आपका कम से कम इतना होना चाहिए भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर आप लेना चाहते हैं तो। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो फीमेल के लिए आपका जो है यहाँ पर आप लगभग 3-3 नंबर को इंक्रीज कर लीजिए। इसमें भी आप कम से कम 3 से 4 नंबर को इंक्रीज कर लीजिए भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं भाई, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं और आप यूआर कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो स्कोर है ना भाई वो लगभग आपका वहाँ पर 82 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए और ये आपका 80 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि भाई देखो वैकेंसीज अपने पास कम है तो इसका भी स्कोर कई सभी लोगों का यहाँ पर सही आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर 76 प्लस और ये आपका 74 प्लस। ठीक है, अभी इस चीज़ को लेकर आप इतना परेशान मत होना कि अरे इतना नंबर मेरा नहीं आ रहा है। ये तो मैंने एक आपको रॉ और रफ आइडिया दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रफ आइडिया है। ठीक है, और जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज होगा तब इसके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा पूरा प्रॉपरली। ठीक है, तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।